से जनता खड़ी है। डीएम एसपी यहाँ आ नहीं रहे, लगता डीएम एसपी यहाँ के मालिक हैं। जिस तरह से शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, माँ की पूजा का उपासना का समय है, और मैं आहत हूँ, दुखी हूँ कि ये काम प्रशासन करे। इसी जितना स्थान पे यहाँ मूर्ति थी उसी को तोड़ दिया रात को 2 बजे एसडीएम ने, और किसके आदेश पे तोड़ा? पुलिस कहती कि हम नहीं थे। कागुरु का हाल बा पूर्वांचल के बात, पूर्वांचल की बात में, और पूर्वांचल में नाराज हैं सांसद। जी हाँ, बीजेपी के विधायक, सांसद, कोई ना कोई कहीं ना कहीं नाराज हो जा रहा है। कोई सरकार से नाराज है, कोई प्रशासन से नाराज है। प्रशासन से नाराजगी ज्यादा नजर आ रही भैया। और अब एक और सांसद जी नाराज हो गए हैं। फेमस हैं, एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, वो वाले सांसद जी नाराज हैं। और नाराज किससे हैं? डीएम और एसडीएम से। मामला किसका है? मूर्ति तोड़ने का। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो एक तरीके से कहिए कि हिंदुत्व को लेकर एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है, उस सरकार में प्रशासन के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने मूर्ति तोड़ दी है। और आरोप कौन लगा रहा है? बीजेपी के ही सांसद। हाँ भैया, एकदम ठीक बात कर रहा हूं मैं। बीजेपी के सांसद, जिनको आपने देखा होगा, एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। डुमरियागंज से सांसद हैं, नाम है जगदम्बिका पाल। क्या कह रहे हैं जरा उनको सुन लीजिए, फिर हम आपको विस्तार से मामला जरा समझाते हैं। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग मर्माहत हैं। जो लोग यहाँ पूजा करते थे, प्रभुनाथ बाबा 50 वर्ष से पूजा करते थे, उनके बच्चे गांव में नहीं बसते थे, गांव से आए, यहीं पूजा शुरू किया, मनौती मानी, उनके बच्चे हैं, उनके जैसे सैकड़ों लोग यहाँ पूजा कर रहे थे। जब इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ तब भी इस मंदिर का निर्माण इस दीवार के साथ था। उस समय के प्रशासन, हर्षिता माथुर थी, सब लोगों ने किया। आज जब पूरे प्रदेश में जिस तरह से शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, माँ की पूजा का उपासना का समय है, और मैं आहत हूँ, दुखी हूँ कि ये काम प्रशासन करे। इस समय इसको तोड़ने का काम, ये केवल कानून व्यवस्था को स्थापित करने के बजाय प्रदेश में जिस तरह से आज कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है, इतनी बड़ी संख्या में लोग सुबह से मर्माहत हैं अपने इस पूजा स्थल को लेकर के, और धार्मिक भावनाएं ठेस हुई। मैं इस संबंध में किन लोगों ने तोड़ा है, मैंने एसडीएम, मुझको फ़ोन से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए इसको हटाया गया, कलेक्टर का आदेश है, आपका आदेश है, किसका आदेश है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवल इसी जितना स्थान पे यहाँ मूर्ति थी उसी को तोड़ दिया रात को 2 बजे एसडीएम ने, और किसके आदेश पे तोड़ा? पुलिस कहती कि हम नहीं थे। हमने एसपी से बात किया, उन्होंने कहा पुलिस कोई नहीं गई थी। तो मैं निश्चित तौर से, जहाँ हजारों लोग मर्माहत हैं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आज ही लाऊंगा। मैं मिल करके सबसे पहले तो मैं निश्चित तौर से जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी हाँ, जब नवरात्र चल रही है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जब माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं, तब इस तरीके से मूर्ति तोड़ने का आरोप प्रशासन पे लगा है। सिद्धार्थनगर प्रशासन का मामला है। मामला एक नाले और एक दीवार के बीच में मूर्ति रखने का है। अब पुजारी कह रहे हैं कि ये मूर्ति बहुत दिनों से है, सड़क चौड़ी हो गई उसके बाद भी मूर्ति यहाँ पे थी, कोई इसको हटाया नहीं। बड़े लंबे समय से उनका कहना है कि हम खुद नहीं जानते कितनी पीढ़ियों से यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन रात 2 बजे प्रशासन के लोगों ने तोड़ दिया इसको। अब बताइए, इसकी कोई जरूरत है? ऐसा पुजारी कह रहे हैं। पुजारी तो ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कौन कर दे रहा है? किसकी हिम्मत हो जा रही है ये करने की? जब मठ और मंदिरों को दुरुस्त किया जा रहा है, जब उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार हो रहा है, तब आप तोड़ दे रहे हैं। ये आरोप पुजारी लगा रहे हैं। चोरी से रात्रि में मंदिर तोड़ देना, नवरात्रि के समय में, वो भी जहाँ माताओं का स्थापना हुआ है, माताओं की प्रतिमाओं का पूजा हुआ है, वहाँ पे इस तरह का मंदिर तोड़ देना कहाँ तक न्याय है? प्रशासन हो चाहे शासन हो, जो भी लोग इसको तोड़वाए, उन्होंने सरासर इसको अन्याय किया है।
ऐसे लोगों पर चाहे जो अधिकारियों विधिक कार्रवाई होना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो आज ऐसा हो रहा है, तो हम लोग और किससे क्या अपेक्षा करें। जहाँ मठ मंदिरों का संरक्षण हो रहा है, उनका जीर्णशीर्ण उद्धार हो रहा है, उनके लिए योगी जी खुद त्रस्त रहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं देते हैं। और आज जो है मान लीजिए मंदिर को चोरी तोड़ देना, आखिर मंदिर बिगाड़ क्या रहा था किसी का। दरअसल देर रात सिंहेश्वरी मंदिर की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा। मंदिर नहीं है वहां पर, यह बताया जा रहा है कि वहां सिर्फ मूर्ति रखी हुई थी जिसे मंदिर कहा जाता है, जिसे तोड़ने का आरोप प्रशासन पर लगा है, स्थानीय प्रशासन पर लगा है। वो भी रात में, दिन में नहीं तोड़ा गया, देर रात तोड़ा गया। इसके बाद सुबह लोग नाराज हो गए, लोग इकट्ठा हो गए और फिर पहुंच गए डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल अगर आप देखेंगे भैया, अगर आप जानते हैं तो बड़े ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, कोई बड़ा गुस्सा उस्सा नजर नहीं आता है। आप बातचीत करते हुए देखेंगे ऐसा लगेगा कि यार विपक्ष के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, कोई भी हो, जगदम्बिका पाल एकदम मधुर और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। कभी आप उनको चीखते चिल्लाते नहीं देखेंगे, लेकिन अभी गुस्सा एकदम हाई है। कह रहे हैं डीएम और एसडीएम मालिक हैं, यहाँ के मालिक हैं डीएम और एसडीएम। ये बात जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। और निश्चित तौर से ये वहीं इसी जगह पे स्थापित होगा, मंदिर तो स्थापित ही होगा। और जिस तरह से लोगों ने तोड़ा है और प्रशासन ने तोड़ा, सबसे बड़ी बात है प्रशासन मुंह दर्शक बना। सवेरे से जनता खड़ी है, डीएम एसपी यहाँ आ नहीं रहे, लगता है डीएम एसपी यहाँ के मालिक हैं, जनता के प्रशासन से जुड़े हुए नहीं हैं। इतने लोग भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि जिले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो जाए, प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो और उसके जिम्मेदार वो होंगे। अब सांसद नाराज हैं, जनता नाराज है और बात सीधे सीधे सरकार को लेकर उठ रही है कि किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तब ऐसा कैसे हो रहा है। डीएम से भी हमने अप्रोच किया, पूछा कि क्या मामला है। डीएम नया थ्योरी दे रहे हैं। डीएम कह रहे हैं कि मूर्ति उर्ति नहीं था भैया, एक पेंटिंग थी। अब लोग नाले के पास पेंटिंग थी, लोग गंदगी कर दे रहे थे, तो हमने जो है उसको दूसरी जगह श्रद्धापूर्वक रखने के लिए इसको हटाया है, तोड़ा नहीं है। डीएम ने मूर्ति को, जिसका आरोप है कि मूर्ति तोड़ी गई है, जिसका आरोप बीजेपी के सांसद लगा रहे हैं, उसको प्रशासन के डीएम कह रहे हैं कि भैया मूर्ति नहीं, पेंटिंग है। पेंटिंग और मूर्ति में अंतर जानते हैं आप? मूर्ति मतलब मूर्ति जिसमें एक आइडल होता है, जिसमें हिंदू धर्म के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पेंटिंग में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है धर्म के अनुसार। जरा सुनिए डीएम। विकास भवन का बाउंड्री वॉल पे एक पेंटिंग था, दुर्गा जी का, माँ दुर्गा जी का एक पेंटिंग था। वो पेंटिंग ऐसी जगह पे स्थापित है पहले से, तो आसपास का लोग उसका पान खा के थूक रहे थे और साथ साथ जो मल मूत्र का जगह के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो वास्तव में हमारा देवी दुर्गा जी का जो सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान मिल नहीं रहा है। सो इसके क्रम पे पिछले 3 महीना से लगभग स्थानीय विधायक जी, माननीय विधायक जी सदर और साथ में पूर्व विधायक जी और जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, जिला अध्यक्ष जी, सभी लोगों से बातचीत की। सो बातचीत करने के बाद ही मतलब वो उसका पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य से उसको हटाया गया है और हटाने के बाद उसका समान तरीके से किसी दूसरा जगह पर स्थापित की जाएगी। तो भैया डीएम जी है, उनका अपना बयान है, लेकिन एक तरफ नाराजगी और दूसरी तरफ प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। पहला मामला नहीं है गुरु, पूर्वांचल में प्रशासन बनाम भाजपा, ऐसा लग रहा है कि मोर्चा खुल गया है, लंबी फेहरिस्त है। इसी सिद्धार्थनगर में आपको याद होगा निषाद पार्टी के विधायक एक बार भिड़क गए थे, बीजेपी से भिड़ गए थे वो। आपको पता होगा गाजीपुर में क्या हुआ, आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस वालों ने मारा और उन्होंने जाके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है, उसके लोग भी आरोप लगा गए कि भाई पुलिस ने एकदम दौड़ा के अंधेरी रात में धुआंधार लाठी मारी, मार के कमर तोड़ दी, ऐसे आरोप लगाए गए। मिर्जापुर में आपको पता होगा कि एक कार्यकर्ता को पुलिस वाले ने मारा, दर्जा प्राप्त मंत्री थे, उनको जमीन पे बैठना पड़ा, 2 घंटे प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके कुछ मामला हुआ। कुल मिला के एकदम खचाखच मामला चल रहा है प्रशासन बनाम बीजेपी, कार्यकर्ता, संगठन, सरकार। अब क्या हाल है इसका, अब ये तो सरकार और प्रशासन बैठकर तय करेगी। हालांकि आपको बता दें कि सरकार के ही माध्यम से प्रशासन चलता है। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी अनिल तिवारी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।